हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे और हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। ठीक है। तो गाइस हम जो अब देखिए आपको जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है ना, उसको मैंने क्या है आज के लिए पॉज किया है। और उससे पहले मैंने आपको जो ये आज करवाऊंगा ना मैं सेशन में, वो हमारे क्या होगा, मेमोरी बेस्ड पेपर है आपका। ये क्या है, ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर होगा। जो लास्ट ईयर आपके जो क्वेश्चंस आए थे ना, उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ठीक है। डाटा चेंज हो सकता है, मतलब क्या है कि नेम वगैरह, बाकी आपको डाटा एग्जैक्ट मिलेगा जो एग्जाम में आया था। ठीक है। तो हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम एस बी आई पी ओ के लिए। और आई बी पी एस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था कल, देखिए गाइस इसमें भी आपको क्या है, 7,500 प्लस वैकेंसीज मिली है आपको आई बी पी एस क्लर्क में। और आपके एस बी आई पी ओ में कितनी मिली है आपकी, एस बी आई पी ओ में जो आपको वैकेंसीज मिली है वो 2,000 प्लस वैकेंसी मिली है। इससे बढ़िया गोल्डन चांस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, ये आपके पास गोल्डन चांस मिले हैं, दो चांसेस मिले हैं। और पॉसिबिलिटीज है जो आपका आईबीपीएस पीओ है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए देखिए, अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे एग्जाम में, या तो आप क्या करेंगे 5 से 10 सेकंड में क्या करेंगे, पेपर को आप क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। पूरा पेपर एक बार क्या करना है आपको, पूरा पेपर आपको देखना है एक बार। ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको पहले कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है एसबीआई में, क्या है, चाहे एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस हो। अब देखिए एसबीआई पीओ में तो अब बात करें हम, 3 सब्जेक्ट है आपके, मैथ्स, रीजनिंग और आपके इंग्लिश। अब तीनों के लिए आपको क्या मिलेंगे, सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, सेक्शनल टाइमिंग। तो अब आपको क्या है, वो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको लगता है कि हम उसको पहले कर सकते हैं। जैसे मैंने स्लॉग्स के क्वेश्चन पहले लिए क्योंकि मुझे पता है ये इजी होते हैं, इनइक्वलिटी होती है। ठीक है। आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है, और ये डायरेक्शन हो गए, ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको पहले अटेम्प्ट करते हो तो इजीली आपके क्या होंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा, बूस्टअप हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करें, आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए देखिए, अब इसने क्या बोला, स्टेटमेंट दे रखे आपको, कितने स्टेटमेंट दे रखे आपको, 3 स्टेटमेंट दे रखे। पहला उसने क्या बोला, नो एप्पल इज ग्रेप्स। मतलब क्या है, जो आपका एप्पल है ना, कोई भी एप्पल क्या है नहीं है, वो आपका क्या नहीं है, वो आपके ग्रेप्स नहीं है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। मैं विन डायग्राम के थ्रू इनको सॉल्व करूंगा। देन उसने क्या बोला, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। मतलब क्या, पूरा जो ग्रेप्स का पार्ट है ना वो किस में आ रहा है, वो आपका आ रहा है ऑरेंज। ठीक है जी, ये मैंने इसको नोट डाउन किया। देन आगे उसने क्या बोला, ऑल ऑरेंज आर मैंगो। मतलब क्या, पूरा का पूरा क्या होगा आपका, ऑरेंज का पार्ट किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मैंगो में। ये जी, ये हमारा हो गया विन डायग्राम कंप्लीट। अब उसने क्या बोला है कि जो आपके दे रखे हैं ना दो कॉन्क्लूजन, पहला कॉन्क्लूजन क्या दे रखा है कि ऑल ग्रेप्स आर मैंगो। देखिए पूरा का पूरा पार्ट किस में आ रहा है, ऑरेंज में, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, आपका मैंगो में आ जाएगा। ठीक है। चाहे आप इसमें इस तरफ जाइए सम के केस में, या सम का केस आप ऐसे आएंगे तब भी आपका फॉलो होगा। बट अगर आप देखिए ऑल का केस तो फॉलो होगा इसमें, बट अगर आप रिवर्स जाते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे क्या बोला उसने, ऑल ग्रेप्स आर क्या है, मैंगो। तो पूरा का पूरा ग्रेप्स का पार्ट किस में आ रहा है, ऑरेंज। और पूरा का पूरा ऑरेंज का पार्ट किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है मैंगो में। तो डेफिनेटली जो पहला कॉन्क्लूजन हमारे क्या हो जाएगा, ऐसे राइट हो जाएगा। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंज। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो सम का पार्ट होता है ना, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तब भी आपको फॉलो होगा, अगर आप ऐसे जाते हैं तब भी आपको क्या होगा, डेफिनेटली फॉलो होगा। तो उसने क्या बोला कि सम मैंगो आर ऑरेंज। तो सम मैंगो आप ऑरेंज हो सकता है ना, क्योंकि उसने क्या बोला, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो। तो मैंने बोला आपको, अगर आप ऐसे जाते हैं सम के केस में तो आपका डेफिनेटली फॉलो होगा, अगर आप सम के केस में ऐसे भी आते हैं तब भी आपका डेफिनेटली फॉलो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब सेकंड स्लॉग जो क्या कह रहा है, इसने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर, क्या बोला उसने, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। मतलब क्या, पूरा का पूरा एनिमल का पार्ट किस में आ रहा है, ऑल एनिमल्स आर, जो पूरा का पूरा एनिमल का पार्ट है किस में आ रहा है, वो आ रहा है आपका किस में, मैमल्स। ठीक है जी, पूरा का पूरा पार्ट आ गया मैमल्स। आगे उसने क्या बोला, नो मैमल्स आर
इज रेप्टाइल, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, मतलब क्या, सॉरी, मैमल्स का कोई भी पार्ट किस में नहीं आएगा, आपका रेप्टाइल में नहीं आएगा, ये बोल दिया। ये आ गया हमारा रेप्टाइल। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल एम्फीबियन, सॉरी, जो पूरा का पूरा रेप्टाइल का पार्ट है वो किस में आ रहा है, आपका एम्फीबियंस में आ रहा है। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया इसको नोट। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए, अब उसने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस। अब देखिए, मुझे रिलेशन किस में दे रखा था, मुझे दे रखा था कि नो मैमल्स इज क्या, रेप्टाइल। मुझे इसका रिलेशन तो दे ही नहीं रखा था, किसके साथ, रेप्टाइल के साथ नहीं दे रखा था ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा नॉट फॉलो। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला कि, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आगे उसने क्या बोला, सम एम्फीबियंस आर मैमल्स। तो मतलब देखिए, उसने क्या बोला था, मैमल्स का पार्ट क्या है, किसी में नहीं आएगा, वो आपका रेप्टाइल में नहीं आएगा, कि नो मैमल्स इज रेप्टाइल। तो मुझे इसका रिलेशन थोड़ी दे रखा था, नहीं दे रखा था ना, तो दे नहीं रखा मुझे, ये मुझे पता ही नहीं। तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये भी नहीं होगा, बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड 2 कंक्लूजन फॉलो। देखिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, थर्ड स्लॉक क्या कहता है कि सम स्कूल आर क्लासेस, मतलब क्या है, सम स्कूल्स, जो स्कूल का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, वो आ रहा है डेफिनेटली किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका क्लासेस में। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला, सम क्लासेस आर टीचर। तो क्लासेस का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, वो आपका आ रहा है टीचर में। आगे उसने क्या बोला कि ऑल टीचर आर स्टूडेंट, मतलब टीचर का पूरा पार्ट किस में आ रहा है, वो आपका आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया नोट डाउन। ये मेरा हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए, आगे उसने कॉन्क्लूजन कितने दे रखे, आपके दो दे रखे, पहला और दूसरा। पहला क्या कह रहा है कि सम स्टूडेंट आर क्लासेस। देखिए, जो स्टूडेंट का पार्ट क्या है, किस में जा रहा है, टीचर के साथ किस में जा रहा है, ये या वो क्लासेस में जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है ना। तो ये कुछ पार्ट देखिए, ये जा रहा है ना, टीचर में है। और जो सम का रिलेशन क्या है, मैंने बताया था आपको, अगर आप ऐसे जाते हैं तो फॉलो होता है। तो मेरा पहला कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, एकदम राइट। आगे उसने क्या बोला कि ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट। अब देखिए, ये रिलेशन नहीं दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाउटफुल हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जब भी डाउटफुल के साथ आपकी क्या हो, पॉसिबिलिटीज दे रखी हो, तो ये डेफिनेटली क्या होता है, आपका राइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बोथ कॉन्क्लूजन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे हमारे, फॉलो हो जाएंगे। चलिए, ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, 3 स्लॉक के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अब देखिए आपको क्या है, एग्जाम में क्या है, आपको या तो 3 या 4 या 5 स्लॉक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, ओके। या आपको क्या सकते हैं, 5 इनइक्वलिटी या 4 ये आपके इनइक्वलिटी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन मिल सकता है, किसी शिफ्ट में आपको मिलेंगे स्लॉक मिलेंगे, किसी में आपको मिलेंगे इनइक्वलिटी। बट कुछ ऐसे शिफ्ट आए थे दिन में दोनों क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखिए गाइस, या तो मैं आपको बेसिक से बताऊं, ठीक है, कि ये ग्रेटर देन होगा, ये इक्वल टू होगा, लेस देन होगा। बट अगर आप देखिए, इसको एक आप ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, देन हम बेसिक से कराएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आप क्या करिए, ओपन से कहाँ जाना है आपको, क्लोज की तरफ। मतलब क्या जाना है आपको, आपको हमेशा ओपन टू क्लोज आपको जाना है, ये चीज आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है डी इज लेस देन टी। मतलब मुझे टी से कहाँ जाना है, मुझे टी से मुझे कहाँ जाना है, टी से मुझे डी की तरफ जाना है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, टी से मैं के की तरफ जा सकता हूँ, और के क्या आपका इक्वल टू डी है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ टी से मैं डी की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम राइट। क्या हो जाएगा, एकदम राइट। चलिए आगे उसने क्या बोला, एम से मुझे कहाँ जाना है, के की तरफ। सेकंड जो कंक्लूजन दे रखा है मुझे, वो दे रखा है के इज लेस देन किससे, एम से। अब मुझे ध्यान रखना, ट्रिक क्या कहती है कि आपको हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है।
तो देखिए यहाँ पे आपके क्या हो गया, एम से क्लोज हो गया ये, एम से मैं आगे नहीं जा सकता, टी की तरफ नहीं जा सकता, तो मैं आगे भी नहीं जा सकता ये की तरफ, तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो आंसर क्या होगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको स्टेटमेंट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट दे रखा है आर इज लेस देन, सॉरी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा टी के, और टी इक्वल टू दे रखा है आपका एम के, और एम आपका ग्रेटर देन किससे है डी से। तो इसमें जो आपका कंक्लूजन दे रखा है ना, कंक्लूजन पहला क्या कहता है कि आपको डी डी इज लेस देन किससे है टी से, मतलब मुझे पता है कि टी से मुझे डी की तरफ जाना है। तो चलिए टी इक्वल टू किसके एम के, और एम से मैं कहाँ जा सकता हूँ डी की तरफ जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि टी से मैं क्या जा सकता हूँ डी की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा एकदम राइट। चलिए ये मेरा हो गया राइट। सेकंड जो कंक्लूजन कहता है, सेकंड कहता है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए एम के, मतलब मुझे क्या, और एक चीज अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इन दोनों में अगर आपको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा इसको देनी है, किसको देनी है इसको, हमेशा आप इसको ग्रेटर देन रखेंगे आप। चलिए आर से मुझे कहाँ जाना है एम की तरफ, तो देखिए इसमें आर से मैं टी की तरफ जा सकता हूँ, और टी आपको किसके इक्वल टू है आपके एम के, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आर से मैं कहाँ जा सकता हूँ एम की तरफ। तो ये मेरा सेकंड कंक्लूजन में क्या हो जाएगा एकदम राइट। तो जो इसका आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बोथ 1 एंड ट्रू, 1 एंड 2 मेरे क्या होंगे डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ से आपको मैंने कितने मार्क्स दिलवा दिए, यहाँ से मैंने आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली दिलवा दिए, ठीक है ये कंफर्म हो गए। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको क्या करना है मार्क्स को इंक्रीज करना है। देखिए मैंने पहले बताया अगर आपको सक्सेस चाहिए, क्या चाहिए सक्सेस चाहिए, तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी अगर आपकी रहती है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा और कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए जो सेकंड हमारा आया है ना, ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया आपकी सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या उसने बोला कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, अब हमें पता नहीं है कितने पर्सन है। चलिए सिटिंग इन अ लीनियर रो, एक रो में बैठे हैं और उनका जो फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ है। अब जब नॉर्थ फेस हो ना तो ये क्या होगा आपका राइट हैंड होगा, और ये क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये होगी ध्यान। चलिए अब देखिए, अब जो आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने क्या बोला, ओनली 10% सिट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है जी मैं यहाँ ले लेता हूँ आपको ई को, अगर सपोज मैं ई को यहाँ बिठाता हूँ तो उसके लेफ्ट में ओनली कितने परसेंट है 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। चलिए अब आगे उसने बोला एफ सिट 8 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में बैठेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये किसकी जगह हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एफ की, ठीक है जी ये मैं सर्कल कर देता हूँ चलिए ताकि आपको दिखे, ठीक है ये हो गई जगह, मतलब ये मेरी क्या हो गई लेफ्ट हैंड हो गया, ओनली बोला ना उसने ओनली, तो ये मेरी क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड हो जाएगी, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि द पर्सन ए सिट 4 टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी के राइट में 4th 1 2 3 4 कौन होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है जी ये मेरी इंफॉर्मेशन मैंने क्या लिख ली। आगे उसने क्या बोला कि सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है जी डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा आपका सी आ जाएगा, ठीक है जी। आगे उसने बोला कि डी सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से कितना होगा वो 1 2, ये हो जाएगी राइट हैंड से कितना होगा 1 2 3 मेरे कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे उसने बोला नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, मतलब ई एंड डी के बीच में जितने पर्सन होंगे ना उतने क्या होंगे आपके सेम एज बी एंड ई के बीच, मतलब उतने बी एंड ई के बीच में होंगे, ठीक है जी।
आगे उसने बोला कि ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए एंड सी के बीच में कितने पर्सन होंगे आपके? 6 पर्सन होंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता है कि देखिए कि जो आपका डी है ना वो थर्ड फ्रॉम राइट हैंड है, ठीक है जी। तो अब आप इसमें क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हो ये बताओ मुझे। क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हो ये मुझे बताइए आप, है ना। अब देखिए सपोज अगर मैं डी को लेता हूं आपके, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। चलिए अब आप देखिए, अब कोई इंफॉर्मेशन छूटी हुई तो नहीं हमारे पास। ये हो गई हमारी कंप्लीट, 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। द नंबर ऑफ, ये हो गया हमारा 4th राइट ऑफ बी, ठीक है, इसको हम करते हैं अभी। ओके जी, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हो गया, डी इज फ्रॉम एक्सट्रीम, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड डी। चलिए एक काम करिए आप, अगर आप सपोज इसको यहाँ से मिटाता हूँ मैं, चलिए एक बार आपको मैं इरेज करके बता देता हूँ यहाँ से, है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सी को और डी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो 1 2 ये क्या हो गया मेरा एक्सट्रीम राइट हैंड हो गई। सपोज ये मेरी क्या हो गई, राइट हैंड हो गई, ठीक है जी। अब राइट हैंड हो गई, मतलब अगर आप सपोज देखिए, अब ई एंड डी के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने आपके क्या होंगे, बी एंड ई के बीच में, ठीक है जी। तो सपोज अगर आप देखिए, अगर आप क्या करते हैं, 2 पर्सन लेते हैं, 1 2, तो 1 2 3 हो गए किसके बीच में। सपोज अगर आप देखिए, सपोज आप ऐसे लेते हो 1 2 2 पर्सन और तीसरा ये 3 पर्सन किसके बीच में हो गए, ई एंड बी के बीच में, सॉरी ई एंड डी के बीच में। तो आपको क्या पढ़ना, उतने 3 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 किसके बीच में होंगे आपके, ई एंड बी के बीच में। अब आगे उसने क्या बोला था, ए इज 4th राइट ऑफ बी, तो 1 2 3 4 यहाँ तो आ नहीं सकता, ये भी पॉसिबल कैंसिल, मतलब इसके बीच में 2 तो नहीं, 3 तो नहीं आ सकते। अगर मैं 4 लेता हूँ ई एंड डी के बीच में सपोज, तो 1 2 3 4 पर्सन किसके बीच में है, ई एंड डी के बीच में, उतने किसके बीच में होंगे आपके, ई एंड बी के बीच में, 1 2 3 4 ये हो गया आपका बी सपोज। अब देखिए आगे उसने क्या बोला, जो ए है ना 4th राइट ऑफ बी क्या है, तो 1 1 2 3 ये हो गया मेरा, कौन, ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आगे, आगे उसने क्या बोला कि ओनली कितने पर्सन उसके बीच में कितने हैं, आपके ए एंड सी के बीच में कितने, 6 पर्सन है। हाँ तो देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए आप कितने पर्सन होने चाहिए ए एंड सी के बीच में, देखिए 1 2 3 4 ये, तो मतलब मुझे पता चल गया कि मेरी एक ही पॉसिबिलिटी है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, कि मेरा यहाँ भी नहीं आ सकता। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज नंबर ऑफ पर्सन मैं लेता हूँ कितने, इसके बीच में लेता हूँ 5, 1 2 3 4 5 हो गए ई एंड डी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 किसके बीच में हो गया, आपके ए एंड बी के बीच में, ठीक है जी। ये मेरा केस क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए बी के 4th राइट में कौन है आपका, ए, 1 2 3 4 ये मेरा आ गया ए। अब देखिए आगे ए एंड सी के बीच में कितने हैं, 6 पर्सन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये केस भी मेरे क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये मेरे क्या हो गया, यहाँ से जो पजल है ना वो हो गया कंप्लीट। जो सिटिंग अरेंजमेंट क्या कहती है मेरी, ये हो गई मेरी कंप्लीट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे वो सारी मिल गई है, ठीक है। अब देखिए जो इसने क्वेश्चन क्या बोला है, इसने क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन लीनियर रो, कितने हैं वो देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो करेक्ट आंसर मेरे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस पजल को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जो मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वापस सिटिंग अरेंजमेंट आया है, जो आपका पैरेलल बेस्ड आती है ना,
कि कुछ पर्सन क्या होंगे आपके नॉर्थ फेस करेंगे, कुछ होंगे जो आपके साउथ फेस करेंगे। तो चलिए इसमें क्या करें, आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। इनका फेस क्या है सबका, इनका फेस है साउथ, ठीक है जी, ये मेरा फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। देन इनका फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है जी, ये नॉर्थ फेस हो गई सबके। जब अगर बात करें ना, हाँ तो मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ फेस करेंगे तो उनका जो नॉर्थ फेस करेंगे तो राइट हैंड ये आपका ये होगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जरा बात करें ना साउथ फेस की, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। चलिए जी, ये मेरी छोटी सी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं लिख ली। अब उसने क्या बोला, रो 1 फेस पर्सन सिटिंग इन अ रो 2, ठीक है जी। 6 पर्सन A to F आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ। मतलब इस यहाँ पे कौन बैठेंगे, आपके जो नॉर्थ फेस करेंगे ना, वहाँ पे बैठेंगे A to F के बीच में, मतलब ABCD। 6 पर्सन P एंड Q जो बैठेंगे आपके यहाँ पे A to U, ठीक है जी। उनका फेस क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये होगी हमारी रो 2, ये रो 2 हो जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, रो 1, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ से देखिए, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब क्या है, एफ के सेकंड टू द राइट में कौन है, आपका ई, ठीक है। मुझे पता चल गया कि मेरे, हाँ चलो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। एक बार जो मैंने बता दिया आपको, ये हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, कि मतलब क्या है, ये यहाँ पे तो बैठेंगे P to U बैठेंगे, और इसमें बैठेंगे E to F। तो मुझे पता चल गया कि देखिए F के सेकंड राइट में कौन आएगा, आपका E आएगा, ठीक है जी। ये होगी मेरी इंफॉर्मेशन पहले। आगे उसने क्या बोला कि 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B, मतलब क्या है, F एंड B के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है जी। हो इज फेसिंग R, मतलब जो B फेस करेगा वो किसके फेस करेगा, वो फेस करेगा आपका R की तरफ, ठीक है जी। Q एंड R इमीडिएट नाइबर, मतलब क्या, या तो Q के राइट में भी आ सकता है और Q के लेफ्ट में भी आपका आ सकता है, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, मतलब Q के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका Q के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा आपका U, ठीक है जी। अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P इज फेसिंग C, द पर्सन हु इज फेसिंग, सॉरी, द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ P, मतलब क्या है कि P के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठेगा ना, सपोज अगर P के सेकंड राइट में जो बैठेगा ना पर्सन, ये पर्सन जो बैठा है, उसको फेस कौन करेगा आपका, वो करेगा C, ठीक है जी। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन F एंड D, मतलब एक से ज्यादा, मतलब F एंड D के बीच में कम से कम 2 तो बैठेंगे, ये आप ध्यान रखना, कम से कम। मिनिमम आपके कितने बैठने चाहिए, मिनिमम बैठेंगे आपके 2। T डज नॉट एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या, एक्सट्रीम एंड पे T आपका यहाँ नहीं आएगा, और नहीं आपका T आपका यहाँ आएगा। तो मैं अब इनको रिलेट करता हूँ। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आप F से कर सकते हो, F ये देखो, ये रहा F आपका, ये रहा, और F आपका ये रहा। तो इस इंफॉर्मेशन को आप F से कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी खाली पॉसिबिलिटी चेक करूंगा आपके सामने। F को सपोज मैं एक्सट्रीम एंड पे लेता हूँ, ठीक है, उसके सेकंड राइट में कौन है, आपका E है, और F एंड B के बीच में कितने पर्सन आपके, 2 है, ठीक है जी। जो आपका B है वो फेस क्या कर रहा है, वो कर रहा है फेस आपका R, ठीक है जी। ये आ गई। अब देखिए उसके बाद देखिए आपका जो P एंड R, Q एंड R क्या है, नाइबर है, और Q के सेकंड राइट में कौन है, आपका U है। सपोज अगर मैं Q को यहाँ पे लेता हूँ, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, आपका U हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आगे उसने ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन, जो P के सेकंड राइट में जो पर्सन है ना, अगर आप सपोज P को यहाँ पे लेते हो, उसके सेकंड राइट में ये होगा, मतलब या तो C आ नहीं सकता, और कहीं होगा तो नहीं होगा। तो मुझे पता चल गया कि ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी एक बार के लिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा Q। बट अगर आप Q को यहाँ लेते हो तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, आपका U, बट उसके सेकंड राइट लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जगह बचती है। तो मुझे पता चल गया कि जो ये मेरी पॉसिबिलिटी है ना,
एफ वाली ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। चलिए जी, एक बार के लिए मुझे यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सपोज आप एफ को यहाँ लेते हो, उसके सेकंड राइट में कौन है आपका, ई है, और एफ और ई के एफ और बी के बीच में कितने परसेंट है, 2% है, ठीक है जी। और जो बी फेस कर रहा है आपका आर को फेस कर रहा है, ठीक है जी। अब देखिए अगर आप क्यू को यहाँ लेते हो तो उसके लेफ्ट में तो कोई हो ही नहीं जगह, तो मुझे पता चल गया क्यू मेरा कंफर्म यहाँ होगा। उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा आपका, यू हो गया, ठीक है जी। अब देखिए जो ये इन्फॉर्मेशन है, देखो ये वाली पी के सेकंड राइट में जो पर्सन है उसको फेस कर रहा है, तो पी को यहाँ नहीं ले सकते आप क्योंकि उसके राइट में कोई है ही नहीं, यहाँ लेते हो तो पर्सन एक ही है, तो मुझे पता चल गया कि पी की जगह कंफर्म हो गई ये वाले। उसके सेकंड राइट में जो पर्सन है ना वो फेस किसके कर रहा है, सी के, ठीक है जी। और उसने क्या बोला, टी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, तो टी मुझे पता चल गया यहाँ आएगा, और बचा हुआ कौन पर्सन है वो हो गया आपका एस। ये हमारा हो सकता है। आगे उसने क्या बोला, मिनिमम 2% तो होने चाहिए, तो देखिए यहाँ आप डी ले सकते, बट अगर आप डी को यहाँ लेते हो तो मिनिमम भी क्या हो गया, मोर देन 1% हो गया ना, मोर देन। बचा हुआ कौन है आपका, वो हो गया आपका ए। तो देखिए ये जो सेटिंग अरेंजमेंट है आपकी ये होगी कंप्लीट। अगर आप या तो क्या कर सकते हो, सारी पॉसिबिलिटी को एक साथ ले सकते हो, ठीक है, या आप करते हो मेरी तरह करते हो आप सपोज, तो भी आपका क्वेश्चन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप कोशिश करिएगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना जो भी आपकी, वो आप एक पेज में ले लें ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो, मिटाना ना पड़े, काटना ना पड़े, ठीक है। तो जैसे मैंने सॉल्व किया उसको आप ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये मेरी क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगी, कंप्लीट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वापस आपकी सेटिंग अरेंजमेंट आ गई। मुझे लगता है पजल के क्वेश्चंस नहीं लिए कंटेंट टीम ने, बट अगर आप देखिए तो आपकी जो, चलिए मैं क्या करूँगा, जो पजल के क्वेश्चंस आए थे ना आपके, जैसे फ्लोर बेस्ड, डेज बेस्ड, उनको मैं नेक्स्ट जो प्रीवियस का पेपर कराऊंगा उसमें ले लूँगा। बट अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 8% है, ए टू एच दे रखा है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है जी। मैं आप स्क्वायर टेबल बना देता हूँ, ठीक है जी। ये आपको रेक्टेंगल लग रहा हो बट आप इसको स्क्वायर मान के चले। 4% सिट एट द 4 कॉर्नर, ठीक है जी, एंड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो कॉर्नर पे बैठे हैं ना आपका, उनका फेस क्या होगा, इनसाइड की तरफ, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, रेस्ट ऑफ द 4% सिट एट द मिडल एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो मिडल में बैठा है उनका फेस क्या है, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे इस फॉर्म में तो देखिए जी इज नाइदर सीट एट द कॉर्नर, मतलब जी आपका कॉर्नर पे तो नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। तो चलिए इससे बेटर हम क्या कर देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे कि जो आपका जी है ना वो आएगा मिडल साइड में, ठीक है जी। नॉर अपोजिट टू एच, मतलब इसका जो फेस है ना ये एच के सामने तो कंफर्म नहीं आए, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला कि सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा आपका, सी होगा, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड एच, ठीक है जी। एफ और एच के बीच में कितने, 2% है, बट कंफर्म नहीं किस साइड आएगा, ठीक है जी। हु किसके लिए है आपका, एच के लिए, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है जी। जो आपका एच है ना वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा आपका, ठीक है जी। ये हो गई मेरी इंफॉर्मेशन। अब उसने क्या बोला कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा आपका, डी आएगा, ठीक है जी। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु किसके लिए आया आपका, ये आया ए के लिए, तो हु मतलब ए जो आपका है ना वो थर्ड लेफ्ट में किसके हो जाएगा, जी। ये जो मेरी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना क्वेश्चन में, ये मैंने सारी लिख चुका हूँ, ठीक है, सारी लिख ली है मैंने। अब आप क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को रिलेट करेंगे आप, देखिए अब कैसे कर सकते हो आप। अगर आप देखें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो ये वाली दे रखी है ना इससे ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप सपोज एक काम करते, बी को सबसे पहले हम लेते हैं मिडल साइड में, ठीक है जी। बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका, सी, तो एक सॉरी 1 2
एंड 3 इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका बी के सी हो जाएगा। ठीक है, मैं जब बी को मिडल में ले रहा हूं और सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका एच है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपको कौन हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए उसने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे ये वाली एफ और एच के बीच में कितने परसेंट है 2, तो देखिए 1 2 आपका एच यहाँ भी आ सकता है, सॉरी एफ, और 1 2 आपका एफ यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं और जी के सामने आपका एच तो कन्फर्म है नहीं आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ एक एक बारी बारी लेके देखता हूँ, चलिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इनको चेक करता हूँ। सपोज अगर मैं आपको एफ को यहाँ कर लेके बैठता हूँ, ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है होगा आपका ए होगा। अगर आप सपोज जी को यहाँ ले सकते हैं, देखो यहाँ ले सकते हो 1 2 3 ए आ जाएगा, बट अगर आप देखिए ए के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए डी होना चाहिए, तो अब ए के सेकंड लेफ्ट में डी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बी बैठा है। ठीक है जी, यहाँ तो एफ बैठा है, जी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ लेते हो तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट नहीं हो सकता, बट अगर आप देखिए जी को यहाँ लेते हो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए आपका ए होना चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है आपका एफ बैठा है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो मेरी पॉसिबिलिटी है ना एफ की ये मेरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, यहां से मैं हटा देता हूं एफ। ठीक है, अब अगर आप एफ को मैं यहां लेता हूं, ठीक है, अब देखिए ये जो जी यहां नहीं आ सकता क्योंकि 1 2 3 ए तो आ जाएगा, बट ए के सेकंड लेफ्ट में कौन डी होना चाहिए, तो ऑलरेडी भी बैठा है। ठीक है जी, जी को सपोज मैं यहां लेता हूं तो 1 2 3 ए आ जाएगा, चलिए। और अगर जी को यहाँ लेता हूँ तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा ए, 1 2 3 ए तो हो जाएगा, बट ए के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, और ये पॉसिबल यानी कि आप ऑलरेडी कौन बैठा आपका एफ बैठा, तो जी को मुझे पता चल गया कि सपोज मैं जी को यहाँ लेता हूँ, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 ये हो गया जी ए। ठीक है, और ए के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा आपका डी होना चाहिए, तो देखो ये सेकंड लेफ्ट में देखो यहाँ देखोगे ना आप तो ये हो गया मेरा डी। ठीक है जी, अब अगर आप देखें बट आप देखें तो उसने क्या बोला कि जी आपका क्या होना चाहिए मिडल में होना चाहिए, तो ठीक है जी, ये जो मेरी पॉसिबिलिटीज है ना कौन सी कि बी आपका मिडल में क्या होना चाहिए, बी आपका मिडल में होना चाहिए, ये मेरी क्या हो जाएगी यहां से, हो सकता है यहां से पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि बी मेरा क्या होगा कंफर्म यहां नहीं आएगा। ठीक है जी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है जो मेरा जी आएगा ना वो आएगा मिडल में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए जी, अब मैं बी को क्या करता हूँ ये ले लेता हूँ मिडल में, उसके थर्ड लेफ्ट में सी, तो 1 2 3 ये मेरा क्या हो जाएगा सी, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा आपका एच, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया आपका एच हो गया, और एच के सामने जी आ नहीं सकता तो जी मेरा यहाँ पे आएगा। अब देखिए सपोज जी को यहाँ लेते हो क्योंकि देखो मिडिल में अगर आप एक जगह ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया जी मेरा एक तो ये जगह होगी जी की या तो ये होगी, तो सपोज जी को मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक है, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा आपका ए, 1 2 3 ये मेरा ए हो गया, बट अगर आप देखिए तो ए के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि जी की मेरी कंफर्म जगह क्या होगी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो जी की मुझे कंफर्म जगह क्या पता चलेगी वो हो जाएगी मेरी ये। ठीक है जी, अब उसका थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका डी, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा मेरा ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है आपका डी हो जाएगा। अब देखिए और F और H के बीच में कितने 2% है, तो देखिए यहाँ तो आ नहीं सकता उसके राइट में, तो 1 2 ये क्या हो जाएगा मेरा F, बचा हुआ पर्सन कौन है ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई, तो ई मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गई मेरी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। तो आपको ऐसे ही करना है और कोशिश करना आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। क्या रखनी है, स्पीड आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक से करा रहा हूँ इसलिए मैं इसको धीरे धीरे बिल्कुल
बेसिक से करा रहा हूँ और बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है, वरना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन में। चलिए, क्योंकि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, 20 मिनट मिले आपको, ओनली ओनली है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और आपको कोशिश करनी है हमेशा इन जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, जो भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ना, वो विद एक्यूरेसी करनी, विद एक्यूरेसी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसने क्या बोला कि आपको 6% दे रखे हैं, कंपेयरिंग देयर वेट, ईच हैविंग डिफरेंट वेट, ठीक है, वेट दे रखा है। चलिए 6% हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 और ये भी 6, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला है कि डी इज हैवियर देन ओनली 2%, मतलब डी 2% से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे आ सकता है ना डी, ये हो गया डी, ये ओनली 2 से बड़ा है, तो एक ये बड़ा हो जाएगा, एक ये, इन दोनों से बड़ा हो गया डी। अब आगे बोला ई इज द ओनली पर्सन हैवियर देन एफ, मतलब एफ से ओनली एक बंदा पर्सन बड़ा है, जो कौन है, आपका ई है। मतलब मुझे पता चल गया ई जो है ना आपका ओनली हैवियर देन एफ से है, बाकी सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आ सकता है ना, एफ से बड़ा ओनली कौन हो जाएगा, आपका ई, बाकी सबसे छोटा होगा, और लाइटर देन डी बोला है उसने। सी वेट इज लेस देन ओनली बी, बी से मतलब ओनली बी से छोटा है कौन, सी का वेट, बाकी सबसे बड़ा होगा, तो बचा हुआ कौन है आपका, ए हो जाएगा। ये होगी कंप्लीट। आगे उसने क्या बोला था, थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है ना, उसका वेट कितना है, 100 किलो। तो देखिए थर्ड हैवीएस्ट 1 2 3, इसका वेट कितना हो जाएगा आपका, 100 kg। एंड फिफ्थ हैवीएस्ट, तो देखिए ये थर्ड था, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, इसका वेट कितना है, 60 kg। तो अब उसने क्या बोला, पॉसिबल वेट ऑफ डी, डी का पॉसिबल वेट कितना, 60 तो हो नहीं सकता, 100 भी नहीं हो सकता, आपका 105 तो ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन हो गया, तो मुझे पता चल गया 75 kg हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये आपकी जो सीरीज है ना, ये अल्फाबेट सीरीज आई है आपकी, ठीक है। इसमें क्या है आपको, अच्छा ये आपकी सीरीज दे रखी है, इसने क्वेश्चन क्या बोला, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है जी, इन दोनों को। तो मैं चलो चेंज करता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ए एफ और एन हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड करना है इसको दोनों, ओ एच पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ई जी टी, ये क्या हो जाएगा आपका, यू सी एंड बी, ये क्या हो जाएगा आपका, आई एम बी। तो अब इसने क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉलोइंग मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब देखिए इसमें कोई लग रहा है आपको मीनिंगफुल वर्ड, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या आया है कि ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना, हाउ मेनी वर्ड रिमेन अनचेंज। चलिए जी अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, विद इन वर्ड, ठीक है जी। इसको करते हैं पहले, तो ए एफ और एन, ये क्या हो जाएगा आपका, एच ओ पी, ये क्या हो जाएगा आपका, ई जी टी, ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी यू, ये क्या हो जाएगा आपका, डी आई एम। तो मुझे पता चल गया जो एक है वो मेरा अनचेंज है, वो कौन सा है, एच ओ पी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है इसका, कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स इज चेंज टू, अब देखो इफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी मोर देन वन वोवल। इफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब जो फर्स्ट है ना इसका, इसको चेंज करना, बाकी चेंज नहीं करने आप, इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका, डी यू बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आई डी। अब इसने बोला मोर देन वन वोवल होनी चाहिए, कम से कम दो तो होने चाहिए। इसमें क्या है आपके एक वोवल है, इसमें देखिए आपके दो वोवल है, एक आई हो जाएगा, एक आपके ओ हो जाएगा।
इसमें आपका एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कौन नहीं एक ही वर्ड है जो इसमें वोवल कितने हैं? दो से एक से ज्यादा, मतलब दो है। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इज चेंज टू प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश वर्ड, हाउ मेनी वर्ड विल बी मोर देन वन वोवल। मतलब क्या है, उस इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको फर्स्ट लेटर को चेंज करना था, अब इसमें किसको करना है? आपको सेकंड को, सॉरी लास्ट को करना है। ठीक है जी। एफ ई प्रीवियस क्या हो जाएगा? इसका एम हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा, जी ई ये हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा सी यू सी, इसका हो जाएगा एम आई सी। तो देखिए इसमें एक वोवल है, इसमें आपके एक से ज़्यादा मतलब दो, इसमें भी आपका एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, तो इसका वापस क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जी क्या हो जाएगा? ओनली वन वर्ड है जिसमें क्या होगा? मोर देन वन वोवल है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इफ द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन कॉन्सोनेंट। ठीक है जी। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, वोवल कितने होते हैं आपके? 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ई आपका ई भी होता है। ठीक है। अब इसने क्या बोला, मिडल जो लेटर है ना उसको आपको चेंज करना है। मिडल कौन सा? आपका ए है, इसमें इसमें आपका ओ है, इसमें आपका ई है, इसमें आपका यू है, इसमें आपका आई है, तो एफ बी और आपका एन हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें हो जाएगा एच, ओ के बाद क्या आता है आपका? पी पी, इसमें जी एफ टी, इसमें क्या हो जाएगा? सी बी और बी, इसमें क्या हो जाएगा? एम जे हो जाएगा डी। तो देखिए मोर देन वन कॉन्सोनेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नन ऑफ दिस। ये टोटल कितना हमारे पास? 5 वर्ड। ठीक है जी। अब देखिए वो अल्फाबेट सीरीज थी, ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है आपका, इसमें आपको अल्फाबेट मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे और आपके सिंबल्स मिलेंगे। चलिए ये आपको सीरीज दे रखी है। अब इसने क्या बोला कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, मतलब क्या लेना है? एग्जाम्पल के अगर मैं तौर पे लेता हूँ, एक नंबर है कोई, सीरीज आर प्रेसिडेड बाय एज वेल एज फॉलोड बाय अल्फाबेट, मतलब क्या इसके पीछे भी अल्फाबेट आना चाहिए, इसके आगे भी अल्फाबेट, कोई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ये सीरीज आपको रखनी है। सबसे पहला काम क्या है? नंबर ढूंढिए आप, इसमें ये रहा नंबर, देन नंबर ये रहा, ये रहा नंबर, देन ये रहा, देन ये रहा। अब इसके पीछे अल्फाबेट होना चाहिए, 6 के पीछे अल्फाबेट है। ठीक है जी। और ये भी अल्फाबेट है, तो मतलब एक वर्ड तो मेरा ये बन गया। उसके बाद इसके पीछे तो अल्फाबेट है बट उसका क्या आ रहा है? सिंबल आ रहा था, ये नहीं होगा। उसके बाद 7 के पीछे सिंबल आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 1 के पीछे आपका अल्फाबेट है और एक्स के 1 के आगे भी अल्फाबेट है, तो मतलब एक ही हो जाएगा वर्ड। बट अगर आप देखिए 8 के पीछे तो आपका अल्फाबेट मिल रहा है बट आगे क्या मिल रहा है? सिंबल है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्ड मिल रहे हैं आपको? 2 नंबर मिल रहे हैं। कितने? 2 नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जिनके पीछे भी अल्फाबेट है और उनके आगे भी अल्फाबेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, इफ वी एलिमिनेटेड ऑल द नंबर्स। ठीक है जी। अब नंबर को एलिमिनेट करना है, तो ठीक है ये आपका नंबर यहाँ से मैं हटाता हूँ। चलिए इसको मैंने यहाँ से हटा दी, देन आप किसको हटा दो? 9 को हटा दो, देन 7 को हटा दो, देन आप 1 को हटा दो यहाँ से, देन आप इसको 8 को हटा दो। हटा दिए सारे। अब उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फिफ्थ राइट ऑफ एच, मतलब एच के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4, ये पांचवा कौन सा होगा? ठीक है, एच आपको कहा ये रहा, इसके फिफ्थ राइट में देखिए 1 2 3 4 5, तो कौन सा है वो? ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा। कौन सा? आई जो एलिमेंट है ना वो आपका फिफ्थ राइट ऑफ इसके एच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय द सिंबल, मतलब सेम चीज उसमें क्या था? आपका अल्फाबेट है, इसमें आपका नंबर है। तो सबसे पहले नंबर आपके 1 ये रहा, 2 3 4 5। देखिए इसके पीछे आपको सिंबल मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो ये नहीं हो सकता ना। इसके पीछे सिंबल होना चाहिए, यहाँ तो अल्फाबेट है। उसने बोला एज वेल एज, दोनों तरफ होंगे, फॉलोड भी होगा और प्रीसीडेड दोनों होंगे आपके सिंबल।
तो देखिए सेवन, सेवन के पीछे भी आपको सिंबल मिल रहा है, आगे भी सिंबल मिल रहा है, तो एक नंबर तो ये हो जाएगा यहाँ से। बड़ा वी की बात करें तो वी के पीछे अल्फाबेट मिल रहा है, नहीं हो सकता। 8 के पीछे अल्फाबेट हो रहा है, नहीं मिल सकता। तो मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर ऐसा है जिसके पीछे भी सिंबल है और आगे भी सिंबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड से मुझे कौन सा नंबर चाहिए, फिफ्थ। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया एक एलिमेंट। उसके फोर्थ लेफ्ट में, तो उसके फोर्थ लेफ्ट में देखिए 1 2 3 और 4। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉलर। जो डॉलर मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी में मुझे मिल रहा है ये। ठीक है जी, ये मेरे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ वी एलिमिनेटेड ऑल द अल्फाबेट। अब इससे जो पहले क्वेश्चन मिला था मुझे, वो कह रहा था कि नंबर्स को एलिमिनेट करना है। इसने मुझे बोला है क्या है, ऑल द अल्फाबेट। ठीक है जी, यहाँ से इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। सारे जो अल्फाबेट है उसको हटा दीजिए। ठीक है जी, ये सारे अल्फाबेट में हटा रहा हूँ, मुझे एट द रेट के पीछे चाहिए। बाकी हटाओ चाहिए नहीं हटाओ, इसके पीछे एट द रेट के बाद तो मैं हटा दूंगा पहले। तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है जी, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एट द रेट आपका ये रहा, उसके फोर्थ लेफ्ट में देखिए 1 2 3 और ये 4। तो हैशटैग मिल रहा है, हैशटैग किसमें मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये आपको एक पजल दे रखी है। ठीक है जी, इसमें क्या आपकी मंथ बेस्ड पजल है, जो मैंने आपको कराए थे ना क्वेश्चंस, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा सिलेक्शन सीरीज चल रही है ना, उसमें मैंने क्या है 2 दिन पहले आपको मैंने मंथ बेस्ड और डेज बेस्ड में कराए थे क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है सॉरी, इसमें क्या करना है आपको, देखो 2 डेट दे रखी है हर मंथ की, मतलब 3 मंथ दे रखे हैं आपको। तो देखिए 11 और 28 किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सितंबर मंथ की। सेम हो जाएगी 11 और 28 हो जाएगी आपकी किसकी, अक्टूबर मंथ की। सेम 11 एंड 28 किसकी हो जाएगी आपकी, नवंबर मंथ की। ठीक है जी, ये मिल गई मुझे यहाँ से। ठीक है, मैं अभी खाली टेबल बनाना सीख रहा हूँ, आप टेबल बना रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें यही मेन होती है टेबल। इसका प्लस पॉइंट क्या है, आपको जो आपके ना ये आप डेट को फिक्स कर सकते हो एज अ मंथ के साथ। ठीक है जी, ये मेरी क्या होगा यहाँ से कंप्लीट टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो तो उठाते हैं। चलिए, उसने क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, मतलब एस एंड यू के बीच में आपके एक पर्सन है, बोथ ऑफ देम आर बॉर्न ऑन द ऑड डेट ऑफ द मंथ, मतलब ये भी आपका ऑड डेट को आएगा। ठीक है, सेम आपका यू भी आपका ऑड डेट को आएगा। ठीक है जी, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा एस ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। सपोज अगर मैं एस को यहाँ लेता हूँ, और डेट आपकी एक तो ये रही है ना 11, ये 11 और 11 है ना। तो देखिए अगर मैं एस को यहाँ लेता हूँ, सपोज एस एंड यू को, तो एक पर्सन आ गया ना एस एंड यू के बीच में। ठीक है, सेम क्या होगा मेरे पॉसिबल जो बनेगी ना, वही बनेगी एस को अगर मैं यहाँ लेता हूँ। चलिए, उससे पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। टी इज बॉर्न मंथ हैविंग 30 days बट बिफोर यू, मतलब देखिए अब एक चीज आप देखिए, तो सितंबर मंथ वाला कितने का होता है, 30 days का। अक्टूबर कितने का होता है आपका, ये होता है 31 days का। सेम आपका नवंबर कितने का होता है, 30 days का। बट अगर आप देखिए टी को जो आपका है ना, वो 30 days में कहीं बॉर्न होगा मंथ वाले में, बट बिफोर किससे है, यू के। तो देखिए अब आपको पता चल गया यू मेरा यहाँ नहीं सकता, यू से पहले का आपका टी होगा। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ सपोज। ठीक है, ये क्या होगा मेरा कि मुझे पता चल गया कि एस मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यू से पहले मेरा कौन हो गया, टी हो गया। ठीक है जी,
क्योंकि देखो एस मेरा यहाँ भी आ सकता है, यू मेरा यहाँ, यू और टी अभी मुझे कोई पता नहीं है, मैं अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मोर देन 3% बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब क्या है, एक्स एंड वाई के बीच में कम से कम 4 तो होंगे मिनिमम, मिनिमम आपके 4 तो होंगे, ठीक है ना, एक्स एंड वाई के बीच में। तो देखिए एक्स एंड वाई की जगह इनमें से कहीं आएगी ना, तो यहाँ तो मोर देन हो नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया जो एस एंड यू की पॉसिबिलिटी है ना यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये कंफर्म हो गया कि मेरी पॉसिबिलिटी है ना जो, वो एस एंड यू की यहाँ से तो कंफर्म है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप सपोज एस को यहाँ लेते हो और एस को यहाँ लेते हो, एस एंड यू में से एक आपको पता यहाँ है, ठीक है, और यू से पहले टी आपको यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है जी। एक्स बॉर्न बिफोर यू, ये कंफर्म हो गया कि जो एक्स से पहले आपका कौन है, एक्स जो है ना पहले आएगा किससे, यू से, ये भी कंफर्म हो गया। मोर देन 1% बिटवीन एस एंड वाई, मतलब देखिए एस एंड वाई के बीच मिनिमम तो 2 होंगे ही होंगे आपके, क्या होंगे, मिनिमम आपके 2 तो होंगे एस एंड वाई के बीच में, ठीक है जी। अब सपोज अगर आप एक्स को यहाँ लेते हो, मतलब एक्स और वाई के बीच 4 होने चाहिए ना, देखिए 1 2 3 4, तो यही बनेगी ना एक्स एंड वाई की पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये कंफर्म हो गया एक्स एंड वाई के बीच। बट अगर आप देखिए, अगर आप एस को यहाँ लेते हो तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि मिनिमम 1 होगा, तो मुझे पता चल गया कि एस मेरा कंफर्म होगा, यहाँ नहीं आएगा, एस मेरा ये हो गया और ये किसका हो गया, मेरा यू का। अब देखिए यू से पहले कहीं आपका टी आएगा जो किस मंथ में आएगा, जिसमें 30 दिन हो, तो यही है, तो टी की जगह ये होगी, ठीक है। जो बचा हुआ कौन है वो आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है। यहां से मेरी बदल क्या हो गई कंप्लीट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग बोर्न ऑन द 11th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ नवंबर कौन आपको, नवंबर को, वो आपका यू, जो ऑप्शन नंबर डी में मुझे मिल रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बेस 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब ये आ गए आपकी, जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ये क्या कहता है, ये आपको क्या है, डायरेक्शन बेस है, ठीक है जी। इसने क्या बोला, अंशु इज स्टार्टिंग वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस, ही वॉक 5 मीटर नॉर्थ, ठीक है जी। सबसे बेस्ट काम दे रखा है, आप ये लीजिए यहाँ पे, ये भाई साहब चले 5 मीटर चले नॉर्थ की तरफ, ये हो गए मेरे 5 मीटर, ठीक है जी। अंशु जी चले अपने ऑफिस की तरफ, ठीक है जी। अब कहाँ पहुंच गए ये रीच एट द पॉइंट एस, ये एस पे पहुंच गए। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, यहाँ ने उन्होंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया जी, ये चले 8 मीटर। जब 8 मीटर चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे टी की तरफ, ये पहुंच गए टी की तरफ, ठीक है जी। ये आगा अंशु का ऑफिस है, ये टी पहुंच गए। टी पहुंचने के बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, कितने का लिया उन्होंने, 10 मीटर का। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 5 मीटर, और अगेन यहाँ से कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। कितने पहुंचे ये पहुंच गए आपके यू पे, ठीक है जी। नाउ ही टर्न्स राइट, वॉक 4 मीटर, मतलब यहाँ से उन्होंने राइट लिया है, और 4 मीटर उनका चलने के बाद क्या आ गया, उनका घर आ गया, मतलब होम पे पहुंच गए, ऑफिस, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू यू। अब देखिए यू आपका ये रहा, एस आपका ये रहा। अगर आप देखिए डायरेक्शन का, तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ठीक है गाइस। अनवांटेड साउंड आए तो कृपया जाने दें। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। अगर आप देखिए, चलिए मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। अगर आप सपोज ये देखिए, है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी ये क्या है डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट है, क्या है नॉर्थ ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर मुझे मिल रहा है नहीं है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्योंकि 35 क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे IBPS हो चाहे SBI हो, बट RRB की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको मिलेंगे प्री लेवल में 35 क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसमें देखो ये कंपैरिजन का वापस आ गया है, मैं क्या करता हूँ वहां से कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। 6 पर्सन है आपके, उनका कंपेयरिंग वेट करना है, जिससे पहले क्वेश्चन दे दिया था आपको 4 1 2
3 4 5 6 हो गए। डी इज हैवियर देन ओनली 2%, मतलब डी जो आपका है ना हैवियर देन ओनली, ये गाइस मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका क्या ओनली 2% से हैवियर है, बाकी सबसे क्या होगा छोटा होगा, मतलब 2 से बड़ा तो 1 से ही होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। ई इज द ओनली पर्सन हैवियर देन एफ, मतलब एफ से बड़ा ओनली कौन है आपका, ई है। बट आगे उसने क्या बोला लाइटर देन डी, मतलब डी से छोटा होगा, ये होगी जगह। सी इज द सी वेट इज लेस देन ओनली बी, मतलब बी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है वो कौन, सी। बचा हुआ कौन हो गया आपका ए, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे उसने क्या बोला, जो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है ना उसका वेट कितना है 100 kg। वो जो आपका फिफ्थ हैवीएस्ट वेट है ना वो कौन होगा, वो ये होगा, वो 60 kg हो जाएगा, ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, इफ द हैवीएस्ट वेट इज 30 मोर देन ए से 30 है जो हैवीएस्ट पर्सन, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 kg, 130 किलो हो जाएगा। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ सी, का पॉसिबल वेट बताना। देखो 130 हो नहीं सकता, 100 ऑलरेडी ए का है तो ये भी नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 वेट किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी का। तो चलिए आज के लिए यही क्वेश्चन था, ये मेमोरी बेस्ड पेपर था, तो मिलते हैं अगली क्लास में। उसमें क्या होगा, आपको जो सेकंड मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा सेकंड मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेगा। और जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है ना उसको वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। उसमें क्या है, आपको पजल एंड जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना आपके वो चल रहे हैं। और हमारा एसबीआई पीओ का जो बैच हो रहा है वो आज लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। उसका नाम भी मैंने शिखर बीच रखा है, ठीक है, शिखर बैच आपको मिलेगा उसमें, ये यूट्यूब पर मिलेगा आपको। उसमें क्या आपको बिल्कुल बेसिक टू, मैं कह रहा हूँ बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे पूरी के पूरी, बेसिक टू हाई क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको लगा कुछ सीखा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये बेल आइकन है जरूर दबा दीजिएगा, जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस।